प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारा कंट्री क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी कंट्री में। तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। आर्टिकल 75 में बोल रखा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। पर ऐसा होता है कि एक कन्वेंशन बन चुका है, जिस पार्टी के पास लार्जेस्ट मेजोरिटी होती है ना लोकसभा में, उसको वो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। अगर किसी पार्टी के पास मतलब मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है। और यूजुअली होता है जो पार्टी लार्जेस्ट, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली होती है या सबसे ज़्यादा जिसकी सीट होती है उसको वो करते हैं। उसके बाद उस पार्टी को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो। देन 1979 में चौधरी चरण सिंह साहब को ऐसे ही बनाया गया था नीलम संजीवा रेड्डी ने। पर दिल है ना, और ना जब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मर जाता है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ ऑफ सिटिंग पीएम, अगर किसी सिटिंग पीएम की सडन डेथ हो जाती है और कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट किसी बंदे को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। राजीव गांधी के केस में ऐसे ही हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में बोला था कि भाई अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपना बहुमत साबित करे, वो इसके बाद भी कर सकता है रीजनेबल टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी पीएम बन सकता है, और उसे 6 महीने के अंदर दोनों हाउस में से किसी हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। यूके में क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन का व्यक्ति ही पीएम बन पाता है, परंतु इंडिया में ये है कि आप कोई से भी सदन के हो, आप पीएम बन सकते हो। इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा और ये मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे। अब इसको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ये ऑफिस और सीक्रेसी की ओथ लेता है। 3rd शेड्यूल में दे रखा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, जब तक मेजोरिटी है जब तक राज है। सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना, इनकी ओथ 3rd शेड्यूल में है, वही सेम एमपी जितनी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इनकी पावर है, ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई इस बंदे को मंत्री बना दो, और ये पोस्ट ये ट्रांसफ़र भी अलोकेट कर सकते हैं, रिसफल करते हैं पोर्टफोलियो का। ये डिमांड करते हैं रेजिग्नेशन एंड एडवाइस ऑफ डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं। ये कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और गाइड करते हैं मिनिस्टर को। ये रिजाइन कर देते हैं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाती है। ये प्रिंसिपल लिंक होते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ये प्रेसिडेंट को हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि भाई इसको बना दो। ये पार्लियामेंट के लीडर ऑफ लोकसभा होते हैं। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई अब बुला लो, अब छोड़ दो, अब ख़त्म कर दो। ये सरकार की पॉलिसी को अनाउंस करते हैं फ्लोर पे। ये नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के हेड होते हैं। ये चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। इनका फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में अच्छा रोल होता है। क्राइसिस मैनेजर होते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। ये लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होते हैं, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। और कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रखा, पर ये हमारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ये कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, जो मंत्रिपरिषद तुरंत डिसॉल्व नहीं होगा जब तक नया मंत्रालय नहीं बनेगा। परंतु ये तारकुंडे रिपोर्ट आई थी, परंतु इस टाइम इसका बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकते, कि जो बहुत बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, ग्रांट नहीं दे सकते, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 88 में बोल रखा है कि कोई भी मिनिस्टर कहीं भी जाके बोलो पर वोट अपने घर में देगा। आर्टिकल 74 में बोल रखा है कि ना जो प्रेसिडेंट होगा ना वो एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। आर्टिकल 75(3) में दे रखा है कि जो मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। अब ऐसे कौन से सीएम है जो पीएम बन गए? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी, नरसिम्हा राव और है ना यही है वीपी सिंह। ठीक है। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो वैसे आर्टिकल है वो 74, 75 है, पर 78 और 88 में भी इनके बारे में दे रखा है। जो पीएम होगा वो हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सारी रियल और एग्जीक्यूटिव पावर इसी के पास होती है ना। जो प्रेसिडेंट होता है वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, पर वो एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। 42वें और 44वें अमेंडमेंट का भेजता है। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल होते हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अनलाइक पर ब्रिटेन में ऐसा होता है। 75 में बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे पीएम को, और पीएम बताएंगे कि भाई इसको बना दो आप मिनिस्टर। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक क्लॉज ऐड किया गया 91st में, भाई एक तो एंटी डिफेक्शन वाले बंदे को मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और भाई जो बंदा 15% से ज़्यादा, जो पार्टी 15% से ज़्यादा सीट जीतेगी ना
मतलब जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 15% तक की, उतने मिनिस्टर बना पाएंगे। अब जो मिनिस्टर होता है ये अपना पद धारण करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। मिनिस्टर MP बन सकता है 6 महीने के भीतर। अब इसमें ये गवर्नमेंट का बिजनेस करते हैं। आर्टिकल 77 में बोल रखा है नेम ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। और ये ऐसी वैलिडिटी, ये नेम ऑफ प्रेसिडेंट और इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। भारत में ना लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर टॉप होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक तो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होता है, एक अटैच होता है, इंडिपेंडेंट वाला ऑटोनोमस होता है, और एक होता है वो डिप्टी मिनिस्टर। ये पार्ट नहीं होते उसका ये कैबिनेट का। और मीटिंग में ये कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। काउंसिल ऑफ ये और स्टेट मिनिस्टर हेल्प करते हैं अटैच को और इंडिपेंडेंट को, है ना। पार्लियामेंट सेक्रेटरी होते हैं, ये हेल्प करते हैं तीनों को। इन्हें PM अपॉइंट करता है। डिप्टी PM एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग पोस्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 में है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 74 में है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौंसिल एक लार्जर बॉडी होती है, कभी कैबिनेट छोटी बॉडी होती है। कौंसिल कौंसिल के बारे में खुल के 74-75 में बोल रखा है। पर कैबिनेट के बारे में आर्टिकल 352 में बोल रखा है ओनली। और वो भी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, है ना। कौंसिल कभी कभार मिलती है, कैबिनेट हर हफ्ते मिलती है। कौंसिल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करती है, कैबिनेट फाइनल डिसीजन लेती है और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ना। अब कैबिनेट मिनिस्टर गवर्न कंट्री, कैबिनेट मिनिस्टर कंट्री गवर्न करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल फॉर्मल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। रियल पावर PM एंड कैबिनेट के अंदर है। प्रेसिडेंट एक्टिंग एड एंड एडवाइस रीइंफोर्सिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इंडिया PM एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट, है ना, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 78 में बोल रखा है मस्ट कम्युनिकेट कैबिनेट डिस्कशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर इन्वायरमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पार्लियामेंट। मिनिस्टर 105 के तहत मिनिस्टर के पास कुछ प्रिविलेज होते हैं।